जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दुनिया भर में इस समय हिजाब को लेकर कई सारी बड़ी घटनाएं चल रही हैं, चाहे हम भारत की बात करें या फिर हम ईरान की बात करें। ईरान में तो ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि अब वहां पर जो प्रदर्शन है वो काफी हद तक हिंसक भी होता जा रहा है। अब इन सभी चीजों की आंच कहीं ना कहीं दुनिया भर के बड़े देशों तक भी पहुंचने लगी है। जहां एक तरफ भारत में इसको अपने आप की मन की स्वतंत्रता कहा जा रहा है कि हिजाब पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, वहीं ईरान की महिलाएं कह रही हैं कि हमको हिजाब फेंकना है क्योंकि हमको इसी से आज़ादी चाहिए। ये दोनों ही बातें अपने आप में विरोधाभासी हैं, लेकिन वो लोग जो बीच मझधार में बैठे हुए हैं, अब उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि वो भारत में इस प्रोपेगेंडा को हवा दें या फिर ईरान में जो महिलाएं चाहती हैं उसको सपोर्ट करें। अब ऐसे में मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार जीत चुकी बच्ची है, वो भी इस पूरे मामले में फंसी हुई नजर आ रही है। पूछा जा रहा है कि महिला अधिकार के लिए काम करने वाली मलाला यूसुफजई इन दिनों कहाँ है? क्या उन्हें ईरान की लड़कियों की चीखें सुनाई नहीं दे रही? क्या वे नहीं जानती कि ठीक से हिजाब ना पहनने की वजह से महसा अमीनी को इतना मारा गया कि वो पहले कोमा में चली गई और फिर उसके बाद क्या हुआ ये सभी जानते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग झेलने के बाद आखिरकार शुक्रवार शाम मलाला सोशल मीडिया पर आई और एक सदी हुई लाइन में खाना पूर्ति करके चली गई। महसा की मौत से आहत ईरान की महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही हैं। वे हिजाब के विरोध में अपने बाल काट रही हैं। वे अपने सिर से हिजाब उतार कर उसे आग में जला रही हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी रिवाजों के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। दुनिया भर से ईरानी महिलाओं के समर्थन में आवाज़ उठाई जा रही है ताकि पिछड़ेपन की निशानी हिजाब से मुक्ति पाने के लिए उनका हौसला मजबूत हो सके। लेकिन मलाला ने ईरानी महिलाओं के हिजाब विरोध पर आंखें मूंद रखी। लेकिन यही मलाला कर्नाटका के हिजाब विवाद पर खुलकर सामने आई थी। उन्होंने न सिर्फ हिजाब के पक्ष में ट्वीट किए थे, बल्कि भारतीय नेतृत्व को संबोधित करते हुए लिखा था कि वो मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर ना धकेल। मलाला की तरह उस समय कई इस्लामी कट्टरपंथी हिजाब के समर्थन में बयान दे रहे थे। अब आइए शब्दशः देख लेते हैं कि भाई कर्नाटका के हिजाब विवाद पर मलाला ने क्या कहा था, ताकि ईरान मामले पर उनके बयान की तुलना करी जा सके। मलाला ने कर्नाटका की मुस्कान के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा था कि हिजाब पहने हुए लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या ज़्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं या किसी चीज़ मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह समझा जा रहा है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। अब आइए मलाला के ईरान वाले मामले के बयान को भी देख लेते हैं, जो उन्होंने महसा अमीनी के बाद 8 दिन बाद बल्कि ट्विटर पर किया है। मलाला ने लिखा कि एक महिला जो भी पहनना चाहे उसे चुनने का अधिकार उस महिला को होना चाहिए। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि यदि कोई मुझे हिजाब पहनने के लिए फोर्स करेगा तो भी मैं विरोध करूंगी, और कोई मुझे हिजाब उतारने के लिए फोर्स करेगा तो भी मैं विरोध करूंगी। मैं महसा अमीनी के लिए न्याय की मांग करती हूँ। अपने ट्वीट में मलाला ने ना तो ईरानी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ना ही उन इस्लामी कानूनों को जिनके तहत हिजाब अनिवार्य किया गया है। महिला अधिकारों के लिए मुखर रही मलाला का ईरान मामले पर इससे नरम बयान नहीं हो सकता था। ये बयान सिर्फ खाना पूर्ति है और उन्होंने इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को राहत भी दे दी है जो भारत में एक्टिव है। भारत में इस्लामी कट्टरपंथ पर ईरान की घटना का नकारात्मक असर ना पड़े, इसका इंतजाम भी मलाला ने कर दिया है। उनका बयान महसा अमीनी के पक्ष में मिला था, हिजाब के विरोध में नहीं, जो कि इस्लाम की नज़र में अनिवार्य है। चॉइस का मामला नहीं, मलाला हिजाब मामले में चॉइस की बात कहकर आंख में सिर्फ और सिर्फ धूल झोंक रही हैं। भाई मैं अब क्या कहूँ आपको, सारी बातें सभी के सामने स्पष्ट हैं, साफ हैं, क्लियर है कि यहाँ पर जो भी कुछ महसा के साथ हुआ है उसके ऊपर मलाला की जो प्रतिक्रिया है वो सिर्फ लीपा पोती है और कुछ भी नहीं है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।